बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें कह रहा है कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड करना है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि थर्ड प्रोपोर्शनल होता है क्या है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी सबसे पहले। तो देखें, थर्ड प्रोपोर्शनल, इफ थ्री क्वांटिटीज ए बी सी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, देन सी इज कॉल्ड द थर्ड प्रोपोर्शन। अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज हो, ठीक है, ए बी और सी, उनको हमने इस तरह लिखा हुआ हो, ए रेशो बी और फिर प्रोपोर्शन बी रेशो सी, यानी कि हम बी वाली जो हमारी क्वांटिटी होगी उसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे। तो उस तरह फिर जो हमारे पास ये जो सी होगा इसको हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे। ठीक है, तो इसके जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें 2 क्वांटिटीज दिया करेगा, ए और बी, और सी वाली जो क्वांटिटी होगी ये हमने फाइंड करनी होगी। तो उर्दू में इसको तीसरा मुतनासिब कहते हैं। ठीक है, अगर तीन मिकदारें ए बी और सी में इस तरह का ताल्लुक हो कि ए निस्बत बी तनासब बी निस्बत सी हो, तो सी तीसरा मुतनासिब कहलाता है। तो अब देखते हैं ये हम ये जो सी है ये तीसरा मुतनासिब है, इसको इंग्लिश में हम थर्ड प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसको कैसे फाइंड करेंगे? तो आपको ये 2 क्वांटिटीज बताएगा इन क्वेश्चंस में और आपने सी फाइंड करना होगा, यानी कि तीसरा मुतनासिब मालूम करना होगा। तो इस क्वेश्चन में याद रखने वाली चीज़ ये है कि हमने इसको इस तरतीब के साथ लिखना है। ठीक है, पहले ए लिखना है, फिर रेशो, फिर जो बी होगा उसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे और फिर हम सी लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो 2 क्वांटिटीज़ है, ए हमारे पास 6 की इक्वल है और बी जो है वो हमारे पास 12 की इक्वल है। तो इसको हम इस प्रोपोर्शन में अगर लिखें तो हम इसको लिखेंगे जी, पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट एक्स बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। आप सी भी ले सकते हैं, इसको एक्स भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है कि आप जो क्वांटिटीज़ हैं ये 3, इनको आप जिस तरह मर्जी है लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ए बी सी लिया हुआ था, तो सी जो था वो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल था। अब यहाँ पे हमारे पास 6 है, 12 है और मैंने एक्स को कह दिया ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो जब हम उसको इस रेशो के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो एक्स। अगर आप यहाँ पे सी लेट करेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे आप x की जगह c लिखेंगे। ठीक है जी, अब ये सिंपल प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन जिस तरह हम सॉल्व करते होते हैं उसके साथ हम इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। तो x हमने फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का हमने पढ़ा हुआ था। ये 2 वैल्यूज जो है 6 और x, ये एक्सट्रीम है और ये जो 12 है दोनों ये हमारे पास मीन वैल्यूज है। तो प्रोपोर्शन के अंदर हमारे पास एक रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम हमारे पास 6 और x है, ये दोनों इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x आ जाएगा इक्वल 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन आ जाएगा। अब हमने x फाइंड करना है, तो 6 को इस तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 6 आ गया। अब 6 की कटिंग हो सकती है 12 के साथ, 6 1 ज़र 6 और 6 2 ज़र 12, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आएगा, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 24 आ जाएगी। तो ये हमारा तीसरा मुतनासिब या थर्ड प्रोपोर्शनल निकला है। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपने ये तरतीब जो होगी इसका ख्याल रखना है कि हमने इसको किस तरह लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं जी, इसके 6 पार्ट्स हैं, तो मतलब 6 पार्ट जब हम करेंगे तो ये आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। तो इसके बाद आगे देखते हैं जी, हमारे पास सेकंड जो पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इसमें हमें उसने ए क्यूब, ठीक है, पहली जो क्वांटिटी है वो ए क्यूब दी है और दूसरी क्वांटिटी जो है वो 3a स्क्वायर दी है। तो अब हमने जो इसका तीसरा प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करना है। तो हम लेट कर लेते हैं जी, लेट एक्स बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। एक्स जो है वो तीसरा प्रोपोर्शनल है, तो हम इसको लिखेंगे जी जो हमने तरतीब पढ़ी थी डेफिनेशन के अंदर कि हमने ए क्यूब लिखना है और फिर ये जो दूसरी क्वांटिटी होगी इसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे और फिर जो हमने लेट किया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शनल वो हमारे पास ये चौथी जगह आ जाएगा। तो ए क्यूब पहली क्वांटिटी आ गई, रेशो 3a स्क्वायर सेकेंड क्वांटिटी, प्रोपोर्शन फिर सेकेंड क्वांटिटी, इसको दोबारा से लिखा और रेशो x आ गई। ठीक है, इसके बाद सिर्फ आपने ये वाला स्टेप जो है ना इसको याद रखना है तरतीब को
कि थर्ड प्रोपोर्शनल में जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसको हमने 2 दफ़ा लिखना है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्सट्रीम आप पहले भी कर चुके हैं, छोटी क्लासेस में भी आप ये क्वेश्चन करते रहे हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो ये आपके दोनों एक्सट्रीम्स आ गए जी, ए क्यूब और एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपके दोनों मीन्स आ गए। तो लिखते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और उर्दू में इनको तरफैन कहते हैं, ठीक है। ये जो दो साइड वाली वैल्यूज है और ये जो दरमियान वाली वैल्यूज है इनको वस्तैन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ए क्यूब और एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में 3a² जो है वो 3a² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा। अब हमने एक्स फाइंड करना है, तो ए क्यूब इधर मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको जब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 3 9, a² और a² हमारे पास a पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई a पावर 3 है, तो 9 उसी तरह आ जाएगा, ऊपर a पावर 4 है, नीचे a पावर 3 है। तो यहाँ पे 4a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 3a आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 उसके साथ कट जाएंगे, एक ये हमारे पास रह जाएगा। या आप दूसरी तरह भी कर सकते हैं कि दोनों की बेस सेम है, तो ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर माइनस हो जाएगी, तो a की पावर 4 माइनस 3 हमारे पास a आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 9a इसका आंसर आ गया। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में भी हमें उसने दो क्वांटिटीज दी हैं। पहली क्वांटिटी जो दी है वो हमें a² माइनस b² दी है, और दूसरी क्वांटिटी जो है वो हमें a माइनस b दी है, ठीक है। हमने इसका थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो हमें पता है हम इस क्वांटिटी को एक दफ़ा लिखेंगे और इस क्वांटिटी को 2 दफ़ा लिखेंगे। तो लेट कर लेते हैं जी x भी दी थर्ड प्रोपोर्शनल, हमने लेट कर लिया x जो है वो थर्ड प्रोपोर्शनल है, आप c भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो a² माइनस b² एक दफ़ा आ गया रेशो, फिर हमारे पास a माइनस बी सेकेंड क्वांटिटी आ गई प्रोपोर्शन, फिर सेकेंड क्वांटिटी आ गई a माइनस बी, और फिर रेशो जो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आ गया, ठीक है जी। अब हम उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ठीक है, x और a² माइनस b² आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये दो आपके मीन है a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स हमारे पास दोनों जो है जी a² माइनस b², इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल a माइनस बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। और a² माइनस b² जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने x फाइंड करना है, तो ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी डिवाइड बाई a² माइनस b²। तो ये आपको पता है a² माइनस b² जो होता है इसका फार्मूला ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी, ऊपर वाली न्यूमिनेटर की वैल्यू उसी तरह आ गई, डिनोमिनेटर में हमने फार्मूला खोल लिया, a² माइनस b² का फार्मूला जो है वो हमारे पास a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है। तो आप देख सकते हैं ये a माइनस बी a से माइनस बी से कट जाएगा, और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी जी a माइनस बी ओवर a प्लस बी, ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया। इसी तरह फोर्थ पार्ट, इसमें हमें दो क्वांटिटीज गिवन है, x माइनस वाई होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को हम एक दफ़ा लिखेंगे, इस क्वांटिटी को हम 2 दफ़ा लिखेंगे, और फिर हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि अब चूँकि क्वेश्चन के अंदर एक्स वाई आ रहा था तो मैंने एक्स लेट नहीं किया, हमने सी जो है उसको थर्ड प्रोपोर्शनल ले लिया, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई का स्क्वायर पहले लिख लिया, रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शनल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये जो सेकंड क्वांटिटी है इसको हमने 2 दफ़ा लिखना था, रेशो सी। तो अब सी हमने फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये आपके एक्सट्रीम्स हैं, ये आपके दोनों मीन्स हैं। तो सी और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है जी। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के अंदर ये आ जाएंगे इक्वल, मीन के अंदर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने सी फाइंड करना है, तो एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हुए अब देखें आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का हम फार्मूला खोलेंगे, यहाँ भी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, और हमें पता है कि इसके अंदर एक्स माइनस वाई आएगा, तो वो जो एक्स माइनस वाई आएगा वो इसके साथ नीचे इसके साथ कटिंग हो जाएगी। तो इसका जब फार्मूला खोलेंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला खोलेंगे, तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने 9th में ये फार्मूले
पढ़े थे, ठीक है जी। और इसी तरह एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला फिर से खोलेंगे तो ये एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब है ये चीज़ दो दफ़ा मल्टीप्लाई हो रही, तो हमने इसको अलग-अलग कर लिया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स माइनस वाई इस एक्स माइनस वाई से कट जाएगा, और ये वाला एक्स माइनस वाई इस एक्स माइनस वाई से कट जाएगा। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों हमारे पास बाकी बच गए। तो सी जो है वो हमारे पास इसकी इक्वल आएगा। अब इससे अगले स्टेप में इन दोनों, चूंकि दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, इनका स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा चौथे पार्ट का आंसर आ गया, और ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जी हमें ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें उसी तरह हमें दो क्वांटिटीज़ दी गई हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। तो ये एक क्वांटिटी ये वाली है, और एक क्वांटिटी हमारे पास ये क्वांटिटी है। तो पहली क्वांटिटी हम एक दफ़ा लिखते होते हैं, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह इसको दो दफ़ा लिख लिया, फिर रेशो हमारे पास सी आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में सी और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जब मीन में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया जी, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर है इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। तो ये सी इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जी, ये उसी तरह आ गया, ये एक्स प्लस वाई जो था ये वाला, ठीक है, ये दरअसल प्लस है, इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये प्लस है, ठीक है। तो ठीक है, ये इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा। अब हम इन दोनों को आपस में, अब देखें दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम एक जैसी हैं, ठीक है, इनका हम स्क्वायर ले लेते हैं। हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई सामने सामने तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा कटिंग करने की, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे अंदर से। तो मैंने सी इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर आ गया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक जैसी थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, तो इनको हमने स्क्वायर की शक्ल में लिख लिया, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर उसी तरह लिख लिया। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे -2 आना चाहिए और ऐड करने पे -1 आना चाहिए, तो इसके दो फैक्टर जो है वो -2 और +1 बनेंगे। तो हम क्या करेंगे जी, इसको -2xy और +xy की शक्ल में हम इसको लिख देंगे। इस वाली दरमियान वाली जो वैल्यू इसको तोड़ देंगे दो हिस्सों में, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस XY माइनस 2y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर आ गया डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। पहले इन दो में से कॉमन लेंगे, तो आप इन दोनों में से देख सकते हैं हम x को कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम x कॉमन लेंगे इसमें से, तो हमारे पास x माइनस 2y बच जाएगा, प्लस इन दोनों में से y कॉमन लेंगे तो हमारे पास x माइनस 2y बच जाएगा, और ये ऊपर होल स्क्वायर है, ये पहले से आ रहा है डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ये भी इसी तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये जो ऊपर हमारे पास वैल्यूज x माइनस 2y इसमें भी है, x माइनस 2y इसमें भी है, तो दोनों में से x माइनस 2y कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस वाई और x माइनस 2y और होल स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ये दोनों का स्क्वायर है, x प्लस वाई का भी स्क्वायर है और x माइनस 2y का भी स्क्वायर है, तो हम ये स्क्वायर इन दोनों का अलग अलग कर देते हैं जी, ठीक है। ये पावर इन दोनों की है, तो दोनों को पावर अलग अलग दे दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर ये ऊपर भी आ रहा है, x प्लस वाई का स्क्वायर नीचे भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो आ जाएगा जी, c इज इक्वल टू एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर, ठीक है जी। ये यहाँ से आपने इसको याद रखना है कि ये आपने यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आती तो पहले चैप्टर में हमने ये सीखी थी फैक्टराइजेशन, तो वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। इसके बाद जी अगर आप इसको अलग-अलग करके लिखना चाहें तो आप इस तरह अलग-अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन जो है थोड़े मुश्किल होते जा रहे हैं। तो इसमें हमें जो दो क्वांटिटीज़ दी है वो है जी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब, और सेकंड क्वांटिटी है पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है, इसको हम एक दफ़ा लिखेंगे, और ये हमारी सेकंड क्वांटिटी है, इसको हम दो दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास सी जो है ये हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक।
अब उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और मीन के अंदर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में हमारे पास जी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब इंटू सी आ गया इक्वल, और मीन के अंदर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। अब हमने सी फाइंड करना है, तो ये वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसको हम इक्वल की दूसरी तरफ लेके आएंगे। तो आपको पता है कि जब फ्रैक्शन इक्वल की दूसरी तरफ आती है तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, वो उलट हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है। ठीक है जी, तो सी इज इक्वल टू पी क्यू, ये दोनों हमने वैल्यूज उसी तरह लिख ली, और ये वाली जो फ्रैक्शन थी ये इक्वल की दूसरी तरफ जाके पी क्यू प्लस क्यू क्यूब ऊपर चला गया और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर नीचे आ गया। अब हम इसका फार्मूला खोलेंगे, सी इज इक्वल टू, ये पहली दो टर्म्स उसी तरह आ गई, यहाँ पे हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का हम फार्मूला जब खोलेंगे तो वो पी प्लस क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था तो उसका फार्मूला पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कटिंग हो जाएगी, ये p माइनस क्यू इस p माइनस क्यू से कट जाएगा, उसके बाद ये वाला p प्लस क्यू इस p प्लस क्यू से कट जाएगा, और ये देखिए पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर और पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास जो थर्ड प्रोपोर्शनल है c इज इक्वल टू पी माइनस क्यू ओवर पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल। हमने चौथा प्रोपोर्शनल फाइंड करना है और इसमें हमें 3 क्वांटिटीज दी गई हैं। तो देखते हैं जी फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल, इफ 4 क्वांटिटीज ए बी सी डी आर रिलेटेड एज ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी, देन डी इज कॉल्ड दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो हम डी को जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगर हमारे पास 4 क्वांटिटीज हों, उनको हमने इस तरह लिखा हुआ हो, ठीक है, तो डी हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा। तो हमें 3 क्वांटिटीज दी होंगी, ठीक है, ए बी और सी दिया गया होगा, तो हम इसको ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी और रेशो, और ये जो हमारा डी जो होगा ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल होगा, ये हमने फाइंड करना होगा। तो ये हमें नहीं गिवन होगा, ये 3 क्वांटिटीज हमें देगा, हम उसको तरतीब से लिखेंगे और डी को फाइंड करें। ठीक है जी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन को उर्दू में चौथा मुतनासिब कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह, अगर मकदारों ए बी सी डी में ताल्लुक इस तरह का हो कि हम उसको ए निस्बत बी तनासुब सी निस्बत डी लिख सकें, तो डी जो होगा वो हमारा चौथा मुतनासिब कहलाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं जी, हम लेट कर लेते हैं एक्स बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब डी भी ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। इसको हम लिखेंगे, तो ये हमें 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, ठीक है, तो ये उसी तरतीब से आ जाएंगी। ठीक है, और चौथी क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम 5:8 प्रोपोर्शन 15:x लिख देंगे, ये हमारा चौथा मुतनासिब है। ए बी सी की वैल्यूज हमें गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको क्वेश्चन को करने के लिए आपने ये याद रखना है कि थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हमने किस तरह लिखना है और फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए हमने, ये पहला स्टेप अगर आप कर लेंगे उसके बाद आगे प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इससे आगे मुश्किल नहीं है। तो एक्सट्रीम हमारे पास 5 और x दोनों ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, और 8 और 15 जो ये दोनों मीन वैल्यूज़ हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो 5 और x ये इक्वल आ जाएगा जी 8 × 15 के, और x हमने फाइंड करना है, 5 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, और 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, तो 8 यहाँ पे और यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो 8 3 ज़ार 24 हमारे पास इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें 3 क्वांटिटीज दी हुई है, 4x², 2x³ और 18x⁵। तो इनको हम लिखते हैं उस तरतीब के साथ। ठीक है, और हमने यहाँ पे c जो है उसको फोर्थ प्रोपोर्शनल लिया, c लें, d लें, x लें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो इस क्वेश्चन में चूंकि x नहीं था तो हमने इसको x ले लिया था, और यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन के अंदर x आ रहा है तो कंफ्यूजन पैदा होती, तो हमने यहाँ पे c ले लिया। अब इसकी जगह d भी ले सकते हैं। ठीक है जी, अब हम उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल होता है जी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो इसमें ये वैल्यूज 4x² जो है वो c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल 2x³ जो है वो 18x⁵ से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो हमारे पास c इज इक्वल टू ये 4x पावर 4 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, उस तरफ जहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को ऊपर अगर हम मल्टीप्लाई करें हम तो 2 8 18 36 होता है, और x पावर 3 और x पावर 5 दोनों की बेस एक जैसी है, दोनों मल्टीप्लाई और इन पावर ऐड हो जाएंगी तो x पावर 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास c इज इक्वल टू 36 x पावर 8 आ गया, और नीचे हमारे पास 4x पावर 4 है। तो 4 की 36 के साथ कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़र 4 4 9 ज़र 36, और यहाँ पे इन दोनों की बेस सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाली की पावर माइनस हो जाएगी। ये आप काट भी सकते हैं, तो हमारे पास c इज इक्वल टू 9x पावर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, अगर आप x की पावर 8 में से x की पावर 4 माइनस करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। कटिंग करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 8x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 4 है, तो 4x ऊपर 4x से कट जाएंगे और ऊपर 4 बच जाएंगे, तो x की पावर 4 उस तरह भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में हमें तीन क्वांटिटीज दी हैं, 15 a पावर 5 b पावर 6, 10 a स्क्वायर b पावर 5 और 21 a क्यूब b क्यूब। तो हमने यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो इनको तरतीब से लिखें जी। पहली क्वांटिटी लिखी, फिर दूसरी लिखी, फिर प्रोपोर्शन, फिर थर्ड लिखी, और फिर हमने आगे जो फोर्थ हमारा प्रोपोर्शनल है उसको हमने सी ले लिया। ठीक, इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं लेट सी बी दी फोर्थ प्रोपोर्शनल। आप डी भी ले सकते हैं, इसमें आप एक्स भी ले सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, और ये दोनों आपके मीन्स हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाता होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम या बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो c मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 15 a पावर 5 b पावर 6 के साथ, और ये इक्वल आएगा 10 a पावर 2 b पावर 5 मल्टीप्लाई 21 a पावर 3 b पावर 3। तो c हमने फाइंड करना है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो और उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये आप देखें हमारे पास कटिंग हमने की, पहले तो हमने इसकी 15 10 और 21 इनकी आपस में कटिंग की। 5 3 ज़ार 15 आएगा और 5 2 ज़ार 10 आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच गया। अभी 3 1 ज़ार 3 और 3 7 ज़ार 21, तो इसकी कटिंग हो जाएगी हमारे पास, बाकी ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, अब हम इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या देखें 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 बन जाएगा। a पावर 2 है और b पावर 5 है, इसी तरह a पावर 3 b पावर 3 है, और ये नीचे से ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो a की पावर -5 और b की पावर -6 हो जाएगी। इसके बाद हम पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, 14 उसी तरह आ गया, a की पावर 2 है, a की पावर 3 है और a की पावर -5 है, तो बेस एक जैसी है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, 2 + 3 -5 हो जाएगा। इसी तरह b की पावर्स जो है हमारे पास, b की पावर 5 3 और -6 है, तो 5 + 3 -6 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये a की पावर, क्योंकि 2 + 3 5 5 - 5 0 हो जाएगा, a की पावर 0 जो है वो 1 की इक्वल हो जाएगा, और 14 इसी तरह आ जाएगा। b की पावर 5 + 3 8 हो जाएगा, और 8 में से 6 माइनस करेंगे तो b की पावर 2 आ जाएगी। तो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो 14b² आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ पार्ट है, इसमें हमें तीन क्वांटिटीज़ दी हैं। पहली क्वांटिटी हमारे पास, ठीक है, ये है, इसको हम लिख लेंगे, फिर रेशो, फिर जो सेकंड क्वांटिटी है उसको लिखेंगे, फिर प्रोपोर्शन, फिर हम थर्ड क्वांटिटी जो है उसको लिखेंगे, और फिर रेशो हमारे पास सी आ गया। सी जो है हमने लेट किया है, ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो उसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे और प्रोडक्ट ऑफ मीन लेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास बन जाएगा जी x² - 11x + 24, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, आप यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इक्वल, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे जी, x - 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x पावर 4 - 40x पावर 3 के साथ। तो हमने c फाइंड करना है, ये सारी चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसके बाद यहाँ से 5x पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, और नीचे यहाँ पे इसको हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ताकि हम इसके ऊपर कटिंग कर सकें। तो c इज इक्वल टू x - 3, 5x पावर 3 कॉमन ले लिया इसमें से, तो अंदर हमारे पास x - 8 रह गया, और यहाँ पे ये डिनोमिनेटर है, हमें मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 24 आए और उनको ऐड करने पे -11 आए। ठीक है,
तो ऐसे दो नंबर -8 और -3 है, ठीक है। -8 और -3 को ज़रब दें तो माइनस माइनस प्लस 8 3 24, पहली शर्त पूरी हो जाती है। और -8 और -3 को आपस में इकट्ठा करें तो -11 बन जाता है। तो हम इसके फैक्टर बनाने के लिए ये दरमियान वाली टर्म है इसको तोड़ लेंगे -8x -3x के साथ, ठीक है। ये दोनों साइड वाली टर्म्स उसी तरह आ जाती हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे जी, यहाँ से x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर वाले स्टेप्स के अंदर ये 5x³ जो था इसको मैंने पहले ले लिया, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई करते हुए जगह आगे पीछे करने से, जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पे शुरू में लिख दिया। और यहाँ से हमने x कॉमन लिया, जब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर है, x कॉमन लेने पे ये x रह जाएगा, माइनस यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 8 रह जाएगा। यहाँ से हम -3 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ से -3 कॉमन लेने पे x रह जाएगा, और माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये साइन चेंज होके प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये 3 8 24 होता है। इसके बाद डिनोमिनेटर में और इसको सॉल्व करेंगे, इसमें भी x - 8 है, इसमें भी x - 8 है, उसको जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x - 3 और x - 8 आ जाएगा। अब कटिंग करेंगे जी, x - 3 इस x - 3 के साथ कट जाएगा, और x - 8 जो है ये x - 8 के साथ कटेगा, और c जो है यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा 5x⁻³ आ जाएगा। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमें तीन क्वांटिटीज दी हैं, ये हमारी पहली क्वांटिटी है, ये हमारी दूसरी क्वांटिटी है, और ये हमारी तीसरी क्वांटिटी, ठीक है। तो हम इसको उस तरतीब से लिखेंगे, पहली क्वांटिटी, फिर रेशो, फिर सेकंड क्वांटिटी, फिर प्रोपोर्शन, फिर थर्ड क्वांटिटी, फिर रेशो। हमने जो हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल है उसको हमने सी लेट किया, ठीक है। तो उसकी जगह मैंने सी लिख दिया। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मीन्स ये दोनों है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये रूल है जी, हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास p³ + q³ इंटू सी आ जाएगा, इक्वल मीन के अंदर हमारे पास p² - q² इंटू p² - p³ + q², ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। हमने c फाइंड करना है तो ये p³ + q³ दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक तो ये काम कर सकते हैं, या तो हम नीचे p³ और q³ का फार्मूला खोल लें, ठीक है, और फिर ऊपर नीचे इसकी कटिंग कर दें, या इसके अलावा हमें एक काम ऊपर इसी तरह इधर ऊपर भी हम p³ + q³ बना सकते हैं। तो वो किस तरह बनाएंगे देखें। पहले मैं इस तरह करता हूँ, p² - q² का फार्मूला खोलता हूँ, ये p - q इंटू p + q हो जाएगा। ये वाली वैल्यू भी हमने उसी तरह लिख दी, और ये नीचे वाली वैल्यू भी उसी तरह लिख दी। तब आपको पता है कि p + q इंटू p² - p³ + q², अगर आप इन दो टर्म्स को इकट्ठा करें तो ये p³ + q³ का फार्मूला बनता है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा करने में हमारे पास p - q उसी तरह आ गया, इन दोनों टर्म्स को इकट्ठा किया, ठीक है जी। ये हमारे पास ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास p³ + q³ बन जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम फिर p³ + q³ ऊपर भी आ रहा है, और ये p³ + q³ नीचे भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, और हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो p - q आ गया। इसके बाद छठा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में भी हमें तीन क्वांटिटीज दी है, ये पहली क्वांटिटी है, ये दूसरी है, और ये तीसरी क्वांटिटी है। हम इसको तरतीब के साथ लिख लेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी, फिर रेशो, फिर सेकंड क्वांटिटी, फिर प्रोपोर्शन, फिर थर्ड क्वांटिटी, फिर रेशो, और हमने जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो सी लिया है। तो ये दोनों हमारे एक्सट्रीम्स हैं, और ये दोनों हमारे मीन्स हैं। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट और मीन्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है, तो ये हमारा एक्सट्रीम थे, सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इक्वल मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। सी हमने फाइंड करना, तो ये सारी वैल्यूज उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी, और हमारे पास ये ऊपर यहाँ भी फार्मूला खुलेगा, यहाँ भी फार्मूला खुलेगा, और ये वाला फार्मूला भी खुल सकता है। तो हम इसको जब फार्मूले ओपन करेंगे तो p³ + q³ जो होता है वो p + q p² - p³ + q² की इक्वल होता है, और p³ - q³ हमारे पास होता है जी p - q इंटू p² + p³ + q², ठीक है। तो नीचे हमारे पास p² - q² था, इसको हम p + q p - q लिख सकते हैं, और ये वाली टर्म हम उसी तरह नीचे लिख देंगे। अब हम देख सकते हैं जी कटिंग हमारे पास कटिंग हो जाएगी जी, p + q जो है वो p + q से कट जाएगा, p - q जो है ये p - q से कट जाएगा, और p² + pq + q² जो है, ठीक है, ये दोनों आपस में
वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, तो हमारे पास जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो हमारे पास पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं जी। इसमें हमें कह रहा है फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, बिटवीन 20 एंड 45। तो हमने यहाँ पे मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 20 और 45 के दरमियान में। देखते हैं मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है। If three quantities A, B, C are related as A ratio B proportion B ratio C, then B is called the mean proportional, ठीक है। हमें अब ये जो क्वांटिटीज दी होंगी इसमें हमें A और C गिवन होगा और हमने जो दरमियान वाली वैल्यू है B, ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल, वो हमने फाइंड करना है। और हम लिखेंगे किस तरह, पहले A वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि हमें पहली वाली वैल्यू दिया करेगा और तीसरी वैल्यू देगा, ठीक है। A और C दिएगा, हमने B फाइंड करना होगा। तो मीन प्रोपोर्शनल को उर्दू में हम कहते हैं जी वस्त फिर तनासुब कहते हैं, ठीक है। इसमें उसी तरह अगर तीन मिकदारें A B C में ताल्लुक इस तरह का हो, हम उसको A निस्बत B तनासुब B निस्बत C लिख रहे हो, तो B जो है इसमें वस्त फिर तनासुब है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। B हमने फाइंड करना होगा और A और C हमें क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है। तो अब हमें जो पहला क्वेश्चन दिया है 20,45, तो इसमें A जो है हमारे पास 20 है और 45 जो हमारे पास C है। तो जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा तो ये मेरे पास 20 रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 45 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने x जो है उसको मीन प्रोपोर्शन दिया, ठीक है। आप B भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी लें। इसके बाद एक्सट्रीम ये दो हैं और ये दोनों मीन्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स में हमारे पास 20 और 45 को मल्टीप्लाई करेंगे और मीन्स के अंदर हमारे पास x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा और x स्क्वायर इज इक्वल टू 45 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो 900 हो जाता है। और हमने x फाइंड करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट लेने पे हम 900 को 30 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कटेगा, तो x हमारे पास प्लस माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो मीन प्रोपोर्शन है वो प्लस माइनस 30 है। इसी तरह सेकंड पार्ट में हमें 20x क्यूब y पावर 5 कॉमा 5x पावर 4 y दिया गया है। तो हमें पता है हमें पहली क्वांटिटी दे रहा है और तीसरी क्वांटिटी दे रहा है कि हमने दरमियान वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा A है, ये हमारा C है, हमने B फाइंड करना है। तो हम इसको लिखेंगे जी 20x पावर 3 y पावर 5 रेशो C प्रोपोर्शन C रेशो 5x पावर 7 y। तो ये हमारे पास जो है ये हमारा वस्फ तनासुब है, ठीक है, या जिसको हम मीन प्रोपोर्शन कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको C ले लिया क्योंकि क्वेश्चन के अंदर x यूज हो रहा था। तो अब हम ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं और ये दोनों आपके मीन है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सट्रीम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 20 और 5 मल्टीप्लाई ओवर 100 आ जाएगा। x पावर 3 है और x पावर 7 है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, x पावर 3 और x पावर 7 जो हमारे पास x पावर 10 बन जाएगा। y पावर 5 और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 1 है, तो y की पावर हमारे पास 6 बन जाएगी। अब हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पे ये x की पावर 10 है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट दरअसल पावर 1/2 होती है, 10 के साथ जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे y की पावर 6 है तो इसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x की पावर 5 रह जाएगी स्क्वायर रूट से बाहर निकल के, y की पावर 3 रह जाएगी और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कटेगा, तो c या x जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ पे c आएगा। तो ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, ये C नहीं होगा, सॉरी, ठीक है जी, ये हमारे पास x नहीं है, यहाँ पे C आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे C इसको लेट किया हुआ है।
तो ये हमारे पास प्लस माइनस 10 x पावर 5 y पावर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका मीन प्रोपोर्शनल आ गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगले क्वेश्चन में हमें ठीक है 2 क्वांटिटीज़ दी हैं, ये हमें a की वैल्यू दी हुई है, हमें c की वैल्यू दी हुई है और हमने जो मीन प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करना है। तो इसको हम लिख लेंगे जी 15 p पावर 4 q r क्यूब रेशो x प्रोपोर्शन x रेशो 135 q पावर 5 r पावर 7 के। ठीक है, हमने इसके दरमियान वाली जो प्रोपोर्शनल है वो फाइंड करना है, इसलिए हम उसी तरतीब के साथ लिखेंगे जो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों मीन है, तो ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे ठीक है हमारे पास, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन एक्स स्क्वायर बन जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बनेगा इक्वल 15 और 135 को मल्टीप्लाई करें तो 2025 बनता है, p पावर 4 आ जाएगा क्योंकि और p नहीं है, एक ये q है और ये q पावर 5 है, तो q और q पावर 5 हमारे पास q पावर 6 हो जाएगा, ये r पावर 3 और ये r पावर 7 है, ये r पावर 10 बन जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इस तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, इक्वल 2025 को हम 45 का स्क्वायर ले सकते हैं और आगे ये फिर वैल्यू उसी तरह लिखनी। जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 45 आ जाएगा, p की पावर 4 है, तो इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कटिंग होगी, p की पावर 2 रह जाएगी, यहाँ पे q की पावर हमारे पास 3 रह जाएगी और यहाँ पे r की पावर हमारे पास 5 रह जाएगी। तो x हमारे पास प्लस माइनस 45 p स्क्वायर q पावर 3 और r पावर 5 हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें हमें ये a की वैल्यू दी हुई है, ये हमें c की वैल्यू दी हुई है, इसको हम लिखेंगे जी इस तरह और दरमियान में हमने जो हमारा मीन प्रोपोर्शनल है उसको हमने c ले लिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये दोनों एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मीन्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, तो c से मल्टीप्लाई होकर c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मीन्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई के साथ। तो ये फार्मूला आपको सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे हम फार्मूला खोल सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ये एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के इक्वल होता है और यहाँ से ये एक्स माइनस एक्स प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई के साथ काट जाएगा, हमारे पास एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई बचेगा, तो दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। और चूंकि हमने सी फाइंड करना है दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो स्क्वायर रूट से काट जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट से काट जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगी। तो ये हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कहा गया है कि हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ठीक है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल हो तो उसमें जो ये हमें अननोन दिया गया है, ठीक है, वो वैल्यू दी गई है जो हमें नहीं पता, जैसा कि यहाँ पे p दिया गया तो हमने p को फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल होता क्या है और इसकी क्या उसको किस तरह लिखते हैं। इफ 3 क्वांटिटीज a b c आर रिलेटेड इन a रेशो b प्रोपोर्शन b रेशो c वेयर a इज फर्स्ट, b इज द मीन एंड c इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक, तो इसमें हमारे पास अगर हमारे 3 क्वांटिटीज हो और वो इस तरतीब से लिखी हो कि पहली क्वांटिटी फिर रेशो फिर दूसरी क्वांटिटी प्रोपोर्शन फिर दूसरी क्वांटिटी रेशो तीसरी क्वांटिटी, मतलब हम जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसको हम 2 दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, और ये हमारी फिर आखिर में ये तीसरी क्वांटिटी जो है ये आ जाएगी। तो फिर हम क्या कहेंगे जी, अगर हम इस तरतीब के साथ लिख दें तो a जो होगा इसको हम फर्स्ट प्रोपोर्शनल कहेंगे, b जो होगा ये हमारा मीन प्रोपोर्शनल कहलाएगा, जैसा कि हमने मीन प्रोपोर्शनल में इसी तरतीब से लिखा था, वहाँ में a c गिवन होता था, एंड c इज द थर्ड प्रोपोर्शनल। और पहले क्वेश्चन में हमें a b दिया होता था, b को 2 दफ़ा लिखते थे और c हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल होता था। देन a b c आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब अगर हमें a b c 3 क्वांटिटीज दी हो और हम उसको लिखें पहली क्वांटिटी रेशो फिर दूसरी क्वांटिटी प्रोपोर्शन दूसरी क्वांटिटी रेशो तीसरी क्वांटिटी, अगर हम इस तरतीब से लिखें तो इसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इसका मतलब है हमें
क्वेश्चन के अंदर 3 क्वांटिटीज दिया करेगा, हम उनको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे और उसके बाद जो चीज़ हमें नहीं पता होगी, जैसा कि यहाँ पे पी नहीं पता हमें, तो हम पी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल जो होता है उसमें हमने सेकंड क्वांटिटी होती है उसको 2 दफ़ा लिखना होता है। तो जब हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल के अंदर लिखेंगे तो ये हमारे पास, ठीक है, उर्दू में भी इसी की आप डेफिनेशन सेम इसी तरह ही होगी, और इसको उर्दू में मुसलसल तनासुब कहते हैं। इसको हम लिखते हैं जी 5:P प्रोपोर्शनल P:45। जो सेकंड क्वांटिटी थी हमने उसको 2 दफ़ा लिखा, जैसा कि ए बी सी 2 क्वांटिटीज है तो बी को हमने यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा था। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन आपस में इक्वल होता है। तो ये मीन है, मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, पी से मल्टीप्लाई होंगे, पी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 5 और 45 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, हमारे पास 225 बनता है। हमने पी फाइंड करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने पे पी स्क्वायर और 225 जो होता है ये 15 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से दोनों तरफ कट जाएगा और पी की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 15 आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें हमें 3 क्वांटिटीज दी हैं 8, x और 18। हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे और कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको पता है कि हम ये दरमियान वाली जो क्वांटिटी होती है इसको 2 दफ़ा लिखते हैं। तो 8:x प्रोपोर्शनल x:18। तो ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों मीन है। तो एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 18 आएगा, मीन को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 आएगा। और दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर हम इसलिए लिखते हैं ताकि स्क्वायर की शक्ल में इसलिए लिखते हैं ताकि हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसका स्क्वायर रूट निकाल के लिख सकते हैं। तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से दोनों तरफ कटेगा तो x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 12 आ जाएगी। तो ये हमारा वो अननोन है जो हमने फाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पे 8 और फिर यहाँ 12 आएगा, फिर 18 आएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरा क्वेश्चन है, इसमें भी 3 क्वांटिटीज दी गई हैं, इनको हम इसमें जो हमारा अननोन है वो p है, p हमने फाइंड करना है। तो हम इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लिखेंगे। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में पहली क्वांटिटी, फिर रेशो दूसरी क्वांटिटी, प्रोपोर्शनल, फिर सेकंड क्वांटिटी को 2 दफ़ा लिखते हैं, फिर रेशो 27 आ जाएगा। तो एक्सट्रीम 12 और 27 है, मीन आपके 3p-6 और 3p-6 है। तो मीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p-6 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 12 और 27 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड तो उसी तरह आएगी, राइट साइड पे 12 और 27 मल्टीप्लाई होकर 324 आ जाएगा और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 18 का स्क्वायर जो होता है वो 324 होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा, 3p-6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक दफ़ा हम प्लस का 18 लेंगे, एक दफ़ा हम माइनस का लेंगे। पहले प्लस के साथ ले लेते हैं, 3p-6 इज इक्वल टू प्लस का 18 आ गया। तो हमने p फाइंड करना है, पहले -6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, उस तरफ जाके ये +6 हो जाएगा। 3p इज इक्वल टू 18 और ये -6 इधर आगे +6 हो गया। 3p इज इक्वल टू हमारे पास 18 + 6 24 हो गया और p हमने फाइंड करना है तो 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ पे p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और कटिंग होगी तो 3 1s are 3 और 3 8s are 24। p की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। अब हम माइनस वाला करेंगे जी, तो 3p-6 को हम -18 की इक्वल लेंगे, -6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो जाके प्लस होगा। तो 3p इज इक्वल टू -18 + 6 और 3p इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े वाले का आएगा, तो बड़े वाला चूंकि 18 है तो इसका साइन माइनस है, माइनस आ गया। 18 में से 6 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। p फाइंड करना है तो 3 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, कटिंग होगी तो हमारे पास p की वैल्यू -4 आ गई। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो अननोन p था इसकी 2 वैल्यूज आई, एक p इज इक्वल टू 8 और एक p इज इक्वल टू -4। इसके बाद अगला क्वेश्चन आखिरी पार्ट है जी चौथे क्वेश्चन का। इसमें हमें जो 3 क्वांटिटीज दी हैं वो 7, m-3 और 28 दिए गए हैं। इसको कंटिन्यूड प्रोपोर्शनल में लिखेंगे, 7:m-3 प्रोपोर्शनल 3m-3 m-3 और रेशो 28। ये यहाँ पे हमारे पास ये 3 नहीं आएगा, ठीक, ये m-3 आएगा सिर्फ। अब हम उसी तरह ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों मीन है,
तो m-3 से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 7 मल्टीप्लाई 28 आएगा। m-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 को 28 से मल्टीप्लाई करें 196 होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। m-3 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, यहाँ से 196 जो है ये 14 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट आ गया, स्क्वायर रूट के साथ कटेगा, तो m-3 इज इक्वल टू 14 आएगा, प्लस माइनस के साथ, क्योंकि हम स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो एक दफ़ा हम प्लस के साथ लेंगे, तो -3 इधर आके ऐड होगा, तो m की वैल्यू 17 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू जो है वो, ठीक है, 17 होगी। ठीक है, ये हमारे पास 17 आ जाएगी जी वैल्यू यहाँ पे। इसी तरह दूसरी साइड पे हम माइनस के साथ करेंगे, ठीक है, तो m-3 इज इक्वल टू, यहाँ पे -14 होगा, और -14 यहाँ पे माइनस भी नहीं लगा, ठीक है, यहाँ पे ये माइनस आएगा हमारे पास। ठीक है, एक दफ़ा हमने प्लस के साथ लिया था, एक दफ़ा हम इसको माइनस के साथ लेंगे। ठीक है जी, तो उसके बाद ये प्लस -3 इधर आगे +3 हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास -14 है, प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, और 14 में से 3 माइनस करेंगे 11 आएगा, और साइन बड़े वाले का आएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास -11 आ गई। तो ये जो अननोन था इसकी दो वैल्यूज़ आई, एक 17 आ गई और एक हमारे पास -11 आ गई। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। तो मेरे चैनल लाइट हाउस ऑफ मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो इनको लाइक करें, और अगर इन क्वेश्चंस के बारे में आपको कोई भी सवाल है तो वो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।